मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। लड़की तो अच्छी थी दोस्तों, लेकिन बोल रही थी कि कॉलेज के बाद में मुझे एसडीएम की पढ़ाई करना है। स्वागत है तुम लोग का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशम 2.0 के रियल लाइफ वर्जन के बारे में, जिसमें लीड रोल में है ज्योति मौर्य जो कि एक एसडीएम है, और उनके हस्बैंड आलोक मौर्य जो कि ग्राम पंचायत विभाग में सफाई कर्मचारी है। ज्योति और आलोक की शादी 2010 में हो गई थी। शादी के बाद में ज्योति ने अपने आगे की पढ़ाई की इच्छा अपने पति के सामने व्यक्त करी, तो पति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी पति ने इधर उधर से कहीं से जुगाड़ कर कुरा के उधार लेकर के अपनी पत्नी को आगे पढ़ाया, और लगातार 5 साल की कड़ी मेहनत, परिश्रम और लगन के बाद में फाइनली 2015 में उन्होंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। खैर जोक्स अपार्ट, 2015 में उन्होंने पीसीएस की एग्जाम क्रैक करी और एसडीएम के पद पर उनका सिलेक्शन हो गया। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई। और उसके बाद में 2020 में मिल जाता है इनको अपने सपनों का राजकुमार, जिसका नाम है मनीष दल्ले। नहीं, वो तो महेश दल्ले है ना, मनीष दुबे। वैसे तो काम भी इसका वैसा ही है, दल्ले वाला ही। भाई साहब जिसके घर में पहले से ही लुगाई बैठी हो और उसके बाद भी वो दूसरे लुगाई पर मुंह मारता है, तो वो दल्ला ही हुआ था, महेश दल्ले। और उसके बाद में आलोक मौर्य एक दिन इन दोनों प्रेमी जोड़ों को गुटरगु करते हुए अपने ही सरकारी आवास में नंगे हाथों नहीं मतलब नंगे कपड़ों नहीं मतलब रंगे हाथों पकड़ लेता है। और सर वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास रेलनगंज स्थित में आ गया सर। वो दोनों लोग सर रूम में बैठ के सर लेटे हुए थे सर, पूरे अनैतिक संबंध बना रहे थे, आपत्तिजनक अवस्था में थे सर। उसी दिन सर मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो, नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध बनाते हुए, लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने मेरी पूरी डिवाइस को रीसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जेल चले जाए। उसके बाद में आलोक मौर्य जाता है मीडिया वालों के पास में, और मीडिया वाले इनको बोलते हैं कि तुम्हारी कहानी हम सुन लेंगे, दुनिया को दिखा देंगे, तुम्हें न्याय भी दिला देंगे, लेकिन पहले तुम जाओ वहां से वॉकिंग करते हुए आओ, तुम्हारा वीडियो लिया जाए। क्या मार चौध रहा है सच्ची में? चल 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 आगे 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 आगे, पीछे 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 पीछे। उसके बाद में मीडिया वाले आलोक का पूरा रायता समेट के पब्लिक को दिखा देती है और पहुंच जाती है ज्योति मौर्य के पास में, जहां पर वो बोलती है कि देखिए श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है, और विवाद क्षेत्र के लिए तलाक के लिए मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है। मैं पता है जब मैं एलकेजी में थी ना, तभी मेरी शादी हो गई थी। आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है। अरे दीदी, व्हाट्सएप को हैक करने के लिए कोई आईटी एक्सपर्ट या फिर साइबर कैफे का हैकर नहीं चाहिए होता है, बस नॉर्मली व्हाट्सएप वेब में जाके उसको स्कैन करके लॉगिन किया जा सकता है। कौन एसडीएम बना दिया इसको यार, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भाई साहब इसका हस्बैंड इसके व्हाट्सएप चैट की जिंदा हार्ड कॉपी लेकर के घूम रहा है मीडिया वालों के सामने, वो भी किस वाली इमोजी के साथ। और जब मीडिया वालों ने इनसे पूछा कि ये क्या आपकी है, तो उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप हैक कर लिया था। अरे दीदी, इतना भी सच नहीं बोलना होता है। ये सब चीजें करने से पहले ना ये चीजें पहले सीखने होती है। नॉर्मली बोल सकती थी कि वो वाली चैट मेरी नहीं है, पता नहीं किसके लेकर के घूम रहा है, लेकिन मैडम को तो स्वैग दिखाना था। वो कहते हैं ना कि चोरी सीखने से पहले पुलिस से कैसे बचा जाए ये जरूर सीखना चाहिए। साले तू क्या मतलब है कि मैं दल्ला हूँ? अरे भाई साहब, ये एसडीएम है, पीएससी की एग्जाम इन्होंने क्रैक कर रखी है, इतना दिमाग तो इनमें होना चाहिए ना यार। ज्योति मौर्य ने मीडिया वालों को बताया कि उनकी जो शादी है वो काफी छोटी उम्र में हो गई थी, और उन्होंने मीडिया वालों को एक शादी का कार्ड भी दिखाया जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो आलोक मौर्य है वो पंचायत अधिकारी है। अच्छा, पंचायत में कोई अधिकारी भी होता है क्या? खैर, अधिकारी भी रहे तो क्या, ये 5-7 हजार रुपए होती है उसकी सैलरी।
लेकिन फिर भी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जब भी किसी की शादी होती है तो लड़के और लड़की के घर वाले, दोनों के घर वाले लड़के लड़की को देखते हैं, अगर उन दोनों को सूटेबल लगता है तो वो शादी फिक्स करते हैं और उसके बाद कार्ड छपवाते हैं, उसके बाद में सबको बांटते हैं और फिर शादी होती है। भाई साहब, तुम्हारे यहाँ ऐसा रिवाज है क्या कि शादी का कार्ड छाप के घर वालों को भेजते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी है तभी शादी के लिए बारात ला सकता है? गजब ही रूल है यार इनके यहाँ पर तो। और अगर इस वाले इनविटेशन कार्ड में हम थोड़ा सा राइट तरफ मुड़े तो वहां पर पता चलता है कि दुल्हन का नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है अध्यापिका, मतलब टीचर। लेकिन अभी 2 सेकंड पहले तो बोल रही थी कि इनकी शादी जो है वो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। मैं पता है, जब मैं एलकेजी में थी ना तभी मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, मतलब शादी से पहले जब ये छोटी थी तब ये बच्चों को पढ़ाती थी, शादी के बाद में इन्होंने अपने पति को पढ़ाया और अब जब डिवोर्स का टाइम आ गया तो अब पूरी पब्लिक को पढ़ा रही है। साले तू अभी रिसेंटली ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो बोलते हैं कि सब पता है, मत बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। वाली कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा एसडीएम मैडम और उनके प्रेमी की कुछ व्हाट्सएप चैट भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो आओ फिर देखते हैं क्या क्या बातें होती है दोनों के बीच में। ओके, SEMD के नाम से नंबर सेव किया गया है। मिस यू अलॉट याद किया जा रहा है भाई साहब। भुट्टा, ये तो मैंने कहीं देखा है यार, आधा छिला हुआ भुट्टा। सही है, स्वीट कॉर्न देखने में तो अच्छा लग रहा है, बहुत स्वीट पोटैटो। ये किस लेवल की बातें हो रही भाई साहब इन दोनों के बीच में? प्यार से ऊपर चले गए हो क्या तुम लोग करते करते? Naughty America. Nobody does it better. हाय, फोन क्यों कट कर दिया? हाय, समझ जाएंगे। उस समय आपकी बात अधूरी रह गई थी। हाँ, मैं यह कहना चाह रहा था कि क्यों ना बीच से उससे हटा दे, हमेशा के लिए, जो बार बार हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। आलोक को, हाँ, कहानी खत्म कर दे उनकी। भाई साहब, ये वाली चीजें मैंने सिर्फ क्राइम पेट्रोल में देखी थी और वहीं पर सुनी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वाली चीजें कभी रियल लाइफ में हो सकती है। सोचो अगर उस आदमी ने जब ये चैट देखा होगा, जब उसके पास में ये व्हाट्सएप वेब में जब ये सारा चैट उसके पास गया होगा, तब उसके दिल पे क्या बीती होगी यार, कितना ज्यादा डर गया होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ में ऐसा कुछ कर सकती है। और इस वाली घटना के बाहर आने के बाद में कुछ हस्बैंड तो इतना ज्यादा डर गए कि वो अपनी वाइफ की पढ़ाई को बंद करवा के उन्हें गाँव लेके जा चुके हैं। हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। और कुछ लोग जो बचे हुए हैं जिनकी वाइफ नहीं मान रही है, वो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करने से बिल्कुल मना कर चुके हैं। मैंने ये पत्नी तो कह रही है कि हम पढ़ेंगे। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो पढ़ाई का मतलब पढ़ाई स्टॉपेज होगा। और आज के टाइम पे कुछ स्लोगन भी ऐसे चल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं। लोगों को मैं बता दूं कि भाई साहब, किसी एक की गलती की सजा तुम सबको नहीं दे सकते। That's it for the day guys। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक, और अगर मन में कुछ आ रहा है वीडियो के बारे में अपनी राय देना हो तो कमेंट कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।